आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x रेज टू 2025 इज डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर डिवाइजर का डिग्री देखेंगे, तो डिवाइजर का डिग्री कितना आ रहा है, यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाओ, यहाँ से एक्स स्क्वायर उठाओ, एक्स रेज टू 4 आ रहा है। अगर डिवाइजर का डिग्री मैक्सिमम एक्स रेज टू 4 आ रहा है तो ये बात ध्यान रखें आप, जो इसका रिमाइंडर होगा उसका डिग्री क्यूब रहेगा। कितना रहेगा? डिग्री क्यूब। मतलब अगर अगर मैं आपको बोलूं कि डिवाइजर जो आ रहा है उसका डिग्री n है, तो अगर उसके लिए मैं रिमाइंडर लिखूंगा तो उसकी डिग्री कितनी आएगी? n माइनस वन और में लेस देन n माइनस वन। ठीक है, मतलब अगर आपका डिवाइजर है वो 4 डिग्री का है तो रिमाइंडर आपका एक्स क्यूब वाला आ सकता है, एक्स स्क्वायर वाला आ सकता है, एक्स वाला आ सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट आ सकता है। तो अगर आपका डिवाइजर है उसका डिग्री n आ रहा है तो उससे कम डिग्री का रिमाइंडर आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट उसके बराबर डिवाइजर नहीं आएगा। तो देखो, इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एक बार रब कर देते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है कि x रेज टू 2025, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू ये आपको पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं डिविडेंड, आपका डिविडेंड आ रहा है x रेज टू 2025 और आपका डिवाइजर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन पता नहीं, बट कुछ एक्स का फंक्शन आएगा और उसके बाद रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा, उससे एक कम डिग्री तक का पॉसिबल हो सकता है, यानी कि रिमाइंडर आपका क्यूबिक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक हो सकता है, उससे भी कम डिग्री वाला हो सकता है। तो अभी ये तो आपको पता है डेफिनेटली कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है उसके फैक्टर क्या है, उसके फैक्टर है एक्स माइनस आई एक्स प्लस आई। और आपको ये भी पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके फैक्टर क्या है, इसके फैक्टर है एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एक्स की जगह आई पुट कर सकता हूँ, डेफिनेटली पुट कर सकता हूँ। और आपको पता है आई रेज टू 4n इक्वल टू कितना होता है 1, वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ओके, सॉरी, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ आई रेज टू 4n टाइप के जितने भी नंबर होंगे, यानी कि आई रेज टू 4, आई रेज टू इंटीजर भी मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती वैसे, आई रेज टू 4, आई रेज टू 8, आई रेज टू 12, ये सारे 1 होंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं x को i पुट करता हूँ दोनों तरफ, तो x रेज टू 2025 जो आ रहा है वो i रेज टू 2025 बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास i, राइट, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा, आई स्क्वायर प्लस वन इज माइनस आई प्लस वन, 0 हो जाएगा, और प्लस ये बनेगा माइनस ए आई स्क्वायर इज माइनस वन एंड दिस इज माइनस बी सी आई प्लस डी। ओके, नाउ कंपेयर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट है आपके पास 0, इधर आ रहा रियल पार्ट माइनस बी प्लस डी, तो यहाँ से आपको आया b इक्वल टू डी, और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है 1, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 1 माइनस ए प्लस सी, तो यहाँ से c आया आपको, a आया आपको c माइनस वन, राइट। अभी आप x की जगह ओमेगा पुट करो, जब आप x की जगह ओमेगा पुट करेंगे तो आपको ये पता है ओमेगा रेस टू 3n, इस तरह के जितने भी नंबर आएंगे वो सारे 1 होते हैं। तो 2025 है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये 1 बनाएगा, ये 1 बनाएगा, सेकेंड पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से अपन को लेन देना नहीं है। और ए ओमेगा क्यूब इज ए बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा प्लस डी। अब आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, पुट कर दें।
ठीक है, बी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस √3i डिवाइड बाई 2, ओमेगा इज -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2 एंड डी। रियल पार्ट कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो। अगर आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको रियल पार्ट मिलेगा 1 इक्वल टू a माइनस बी बाई 2 माइनस सी बाई 2 प्लस डी, और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे आप तो -b√3/2 प्लस c√3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा आपको b इक्वल टू सी। तो आपको b इक्वल टू सी दे रखा है, b इक्वल टू आपको ऊपर वाली इक्वेशन से d आया है, ठीक है। तो आप पुट करते हैं हर एक की वैल्यू। तो यहाँ से 1, a कितना आया था आपके पास, अच्छा a कितना आया था तुम्हारे पास c-1, और c कितना है b, तो ये b-1 हो जाएगा। तो ये आएगा b-1 और ये -b/2 -b/2 एंड दिस इज b, राइट। तो ये तो कैंसिल हो गया, b आ गया आपके पास 2, b आपके पास 2 आ गया, तो आपका रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा ax³ bx² प्लस cx प्लस डी, इस तरह का फंक्शन होगा, राइट। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू पुट कर दें तो ये बनेगा x³ प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2, राइट। ये है तुम्हारा आंसर।